welcome to today's discussion with journalist Ish. We talk to people and we let you know about them. Watch every Saturday. You're watching Journalist Ish News and welcome to today's discussion with journalist Ish. Today we will talk with Jaswant Singh Rathore, who is an actor, stand-up comedian, and he has done various shows in Bollywood and Punjabi movies. He is the winner of a comedy show Hasde Hasande Raho in 2006 and he is the finalist on Great India Laughter Challenge Season 4. So let's welcome Jaswant Singh Rathore. Hey! अरे मैं YouTube पे ना हो या हो नहीं सकता ये कौन है? और मेरा इंटरव्यू कोई ना ले या मैं और नहीं दूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जसवंत सिंह राठौर। ओए! ऐसे तो म्यूजिक की सीढ़ियां बाजार में बहुत बिकती हैं, लेकिन पंजाबी गाना गाने के लिए जो कलेजा चाहिए वो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं बिकता जब जो चेहरे के पैदा होता है। अरे भाई, हम बहुत देर से बुला रहे हैं जसवंत सिंह राठौर को, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहे। क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने मिस्टर इंडिया वाली हेलो सर, हाय, हाउ आर यू सर? फाइन। मैंने सोचा आपने मेरा नाम लिया है, पहले मैं अपने उस्तादों की तो हाजिरी लगवा दूं जिनसे सीखा है। बिल्कुल सही बात। हम आपको टीवी पे तो देखते हैं, आज आपसे मिलने का भी मौका मिला और हम जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अच्छा, कलाकार की पर्सनल लाइफ तो खुली किताब की तरह होती है, चाचा चौधरी और साबू। बिल्कुल सही बात। बारे में सब जानते हैं, कलाकार के बारे में पता होता है। बट थैंक यू सो मच, आप मेरे होम टाउन लुधियाना में आए हैं तो आपको स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कॉमेडी वर्ड कहाँ से आया और आपने कहाँ से शुरुआत करी? देखिए, कॉमेडी वर्ड जो है वो तो ऐसा है कि जैसे बोलते हैं कि कॉमेडियन की जो लाइफ होती है वो वही कॉमेडी भरी होती है। अच्छा। तो मैंने कभी सोचा नहीं था ये कॉमेडी करना खैर बहुत बड़ा काम है, मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। आप लोगों किसी को हंसाना बहुत बड़ा काम होता है सर, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अच्छा है। मुझे लगता है कि आज के दौर में जहाँ लोग हंसना भूल गए तो ये राजस्थान में रेगिस्तान में पानी की बड़ी कमी होती है। ठीक है, तो वही है कि आजकल हंसी लोग भूल गए तो किसी को हंसाना पुण्य का काम है, तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ, चैलेंज देता हूँ। हम चाहेंगे कि आप सुनील शेट्टी की मिमिक्री करके दिखाएं हमारी ऑडियंस को। मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है, लगता है आपको भी वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितने कि मुझे राजस्थान की इस मिट्टी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये बॉर्डर का डायलॉग ये मैंने आरती सिनेमा में देखी थी 4 बार, बॉर्डर। ओके, आपको सुनील शेट्टी के बड़ा नजदीक माना जाता है, तो क्या स्टोरी है इसके पीछे? बात ऐसी है जी कि सुनील शेट्टी का जो मेरा रिलेशन है वो तो जग जाहिर है, क्योंकि आई बिलोंग टू सिख फैमिली। ओके, तो हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है कि भक्ति में शक्ति। जी। तो प्यार करने वाला प्यार जिसको करता है उससे भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, प्यार में इतनी ताकत है। तो ये स्टोरी बस स्कूल टाइम से है, जैसे पूरा हमारा स्कूल फैन था अन्ना का उस जमाने में 92 में जब उनकी फिल्में आती थी। लाइक ही इज माय द्रोणाचार्य, आई एम हिज लवर। जैसे वो कहानी है ना वैसे ही है। मैंने फिल्मों में देख के उनकी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ सीखा है, उनके फैमिली में कैसे रहना है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ और बॉडी फिटनेस मैं उनसे सीखता हूँ। और बड़े वो इंग्लिश बड़ी अच्छी है उनकी, वो भी मुझे बड़ी एडमायर करती है। और इतना ऊंचाइयों के बाद भी उनकी सादगी जो है वो मुझे बड़ी पसंद है कि इतना लेवल पे जाके भी आदमी इतना सरल कैसे हो सकता है। तो इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल मैन। बिल्कुल ठीक है। तो आपको सनी देओल के भी काफी करीब माना जाता है, क्योंकि सनी देओल की आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो हम चाहेंगे कि सनी देओल की आप मिमिक्री करके दिखाएं, और इसके साथ ही सनी सर के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं और कैसे मुलाकात है, आप प्लीज बताएं। सनी पाजी के साथ में क्या होता है, मैं कनेक्शन में बड़ा बिलीव करता हूँ। जैसे वो लाइन है ना कि शाहरुख खान साहब की कि कोई भी चीज को आप प्यार से चाहो, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाए। बिल्कुल। तो सनी पाजी के साथ मेरा कनेक्शन क्या है कि मैं जिंदगी में अपनी, मैं एक बारात में गया था, बहुत छोटा था। अच्छा। 4-5 साल का रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी में पोस्टर देखा था बेताब फिल्म का। अच्छा। घोड़े पे आ रहा है, तो मैं उसको देख के ऐसे देख रहा हूँ, यार ये कौन बंदा है, बाल उड़ रहे हैं उसके, मतलब कौन सी दुनिया का बंदा घोड़े पे आ रहा है, मरते टाइम लग रहा है। तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। तो मेरे जहन में रह गया मुझे भी ऐसे मेरा पोस्टर लगना चाहिए। होता है ना, बच्चा सोचने लगता है। बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद फिर कॉलेज में गया तो सबसे पहले मैंने जो आइटम बनाया था स्टेज पे वो सनी देओल का था, जीत फिल्म का। ठीक है। और जब मैं मुंबई पहली बार गया तो सबसे पहले मुझे मुख्तार सुभाष लेक से ऑफिस से फोन आया कि सनी पाजी की डबिंग करनी है।
तो पहली बार मैं मुफ्ताट में गया और पहली बार किसी स्टूडियो में एंटर किया तो वो सनी पाजी की मिमिक्री थी हेलो डालने की, ठीक है, 10 मिनट का अपेयरेंस था उनका। तो सनी पाजी ने उन्होंने बोला कि रेकमेंड किया था आपका नाम, तो कॉमेडी सर्कस में देखा होगा, तो वो वहाँ पे मैंने सनी पाजी का डब किया। तो इस तरह सनी पाजी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में आते हैं और जैसे जैसे मैं ग्रो किया मैंने कर रहा हूँ, तो सनी पाजी लाइक माई गुरु, उससे बहुत कुछ सीखा है। रियल मर्द आदमी है और वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो कहीं ना कहीं सनी पाजी से आपके करियर की शुरुआत को जोड़ा जा सकता है। हाँ, सनी पाजी, सनी देओल की मिमिक्री जब मैं करता हूँ बड़ा पसंद करते हैं लोग, शायद इसलिए क्योंकि मैं मिमिक्री को अक्सर कहा जाता है कि यहाँ से नहीं मैं करता, मैं यहाँ से करता हूँ जी। तो इसीलिए वो दिल की हुई चीज दिल तक हमेशा असर करती है। तो हम चाहेंगे कि सनी जी की आप मिमिक्री करके दिखाएं हमारे दर्शकों को। सनी पाजी को जैसे सनी पाजी की मिमिक्री करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब अच्छी करते हैं, लेकिन यार मिमिक्री वो होनी चाहिए किसी का वो भी सुने तो उसको भी स्माइल आए। मजाक उड़ाने और करने में फर्क होता है। सही बात। तो सनी पाजी इज द लेजेंड। वो धर्म पाजी जो उन्होंने कर दिया वो आदमी सोच भी नहीं सकता। तो हम कई बार दूसरों को चंद हंसाने के लिए मजाक उड़ाते हैं, वो गलत है। तो सनी पाजी इज द लेजेंड। मैं हमेशा विद ड्यू रिस्पेक्ट मिमिक्री जब उनकी करता हूँ तो रिस्पेक्ट के साथ करता हूँ। ऐसे सनी पाजी है, उनको समझा जाता है कि ही मैन चिल्लाते होते हैं, लेकिन उनकी आवाज में जो रोमांस है ना, मुझे किसी की एक्टर की आवाज में आज तक नहीं लगता। तो मैं अभी आपको साबित भी कर देता हूँ। सब उनको ये सोचते हैं और उतार के फेंक दे वर्दी पर, ये वो करते हैं सब मिमिक्री, लेकिन सनी पाजी को आपने सुनना है ना, उनका रोमांटिक डायलॉग, तो जीत फिल्म देखो, यूट्यूब पे जाकर देखना। आप बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपसे। वो मैं सुना रहा हूँ। तो सनी पाजी जब करिश्मा कपूर आती है उसके पास, बोलती है चले जाओ यहाँ से, किसी और से प्यार करते हैं, सलमान खान से, ये वो करती है। तो सनी पाजी बेचारे उसके लिए दाढ़ी वाड़ी कटा के शरीफ आदमी बनते हैं, तो उनको झटका लगता है कि यार आ रही है। तो बोलते हैं ये क्या कह रही हो काजल, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा, अगर तुम नहीं मिलती तो यहाँ पर बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? हाँ क्यों दुखता है? बहुत अच्छा डायलॉग है। एक हम 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग भी सुनना चाहेंगे क्योंकि बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है वो डायलॉग। सनी पाजी अक्सर मैंने पूछा उनसे एक बार, मैंने कहा सनी पाजी को जो मैं तो पाजी ये आपका 2.5 किलो का हाथ बोलते हैं, सच में 2.5 किलो का? और बात मत कर 2.5 किलो की, इस 2.5 किलो की हाथ की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ पाजी? और सुबह सुबह सब्जी वाला आ गया, कहता पाजी फ्री है? मैंने कहा तकड़ी पे हाथ रखना, टिंडे तोड़ना, 2.5 किलो बट्टा भूल गया। अब सॉरी टिंडे तोड़ूंगा, कम से कम प्याज तो तोड़वाओ। मैं ये समझता हूँ कि ये मिमिक्री सनी पाजी भी सुनेंगे उनको भी स्माइल आएगी, क्योंकि इसमें मजाक मैं कर रहा हूँ, उड़ा नहीं रहा। बिल्कुल सही। हम जानना चाहेंगे कि लुधियाना से मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? लुधियाना मेरा होम टाउन है और हमारा ढाबा होता था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये करना है ये नहीं करना, कभी सोचा नहीं, जो दिल को अच्छा लगा वही किया है। तो बस जैसे लोगों को फिल्म में आया, सबसे पहले ना धर्म पाजी का फैन था। अच्छा। हमारे जितने मोहल्ले में ना, सामने यहाँ गली में सामने ये दूध की डेयरी थी, तो वहाँ का वो लड़का ना धर्मेंद्र के फोटो इकट्ठे करता, कहीं ना कहीं धर्म जी का सिक्का चलता था बहुत टाइम से, और अभी भी धर्म पाजी एक्चुअली 80 का जो दशक था वो धर्म पाजी का बोलते हैं कि एक मसाला फिल्में बनती थी, तब वो निकल चुका था उनका टाइम, लेकिन मेरे लिए वही बड़ी बात है। उन दिनों फिल्में आई थी वीरू दादा, हुकूमत, तहलका, तो ये अच्छी लगती थी एक्शन फिल्में। तो मैं धर्म पाजी की फोटो इकट्ठे करता था, धर्म पाजी। तो मैंने सोचा, मैंने जो एक पेपर में पढ़ा कि धर्म पाजी लुधियाना के हैं। अच्छा। तो मुझे ये बात बड़ी टच की, मैंने कहा यार ये लुधियाना से उठ के यहाँ पर गया है एक बंदा, मतलब तो एक अटैचमेंट होगी कि ये हमारा बंदा है, हो जाता ना। तो मैंने सोचा कि यार अगर धर्म पाजी देखो लुधियाना की मिट्टी से उठ के वहाँ गए हैं, तो क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं लाइफ में? तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। तो कहीं ना कहीं सपने पूरे करने के लिए हौसले बुलंद होने जरूरी होते हैं। और इंस्पिरेशन वो भगवान, देखो भगवान की हम बात करते हैं, ईश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ महसूस करने की बात है। वो खुद कभी सामने नहीं आता, वो आदमी भेजता है फिल्म एक्टर के रूप में, अपने गुरु के रूप में, दोस्तों के रूप में, वो इंसान बन के सामने आता है। कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे है? कपिल शर्मा मेरे सीनियर हैं और वो बहुत ही मजे हुए थिएटर आर्टिस्ट हैं पंजाब के। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे उनको कॉलेज के ज़माने में हमें कम्पीट करने का मौका मिला। तो उसके बाद हंसदे सामदेवा नेचुरल पे हुआ था, उसके वहाँ हमने काम किया इकट्ठे। तो तब क्या होता है कि कंपटीशन में था, मतलब हम दोनों कंपटीशन में थे, तो मुझे वो कई बार होता है ना, तब हमारी बुद्धि बहुत कम होती है, तब हम वो चीज़ देख नहीं पाते, हम अपने आप को बनाने में लगते हैं।
लेकिन उसके अंदर कुछ बात थी बंदे के अंदर जो आज वो दुनिया के सामने आई है। तो कपिल पाजी के अंदर प्रोफेशनलिज्म और सबसे बड़ी बात जो मस्खरे के अंदर एक होती है ना बात, और बेपरवाह होना और दिल का साफ होना, और उस बंदे के अंदर वो बात है। तो मैं तो कभी इतना मुझे नजदीक रहने का मौका नहीं मिला लेकिन हम इकट्ठा एज ए आर्टिस्ट हमने बहुत इकट्ठा टाइम बताया है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आदमी कब परखा जाता है, जब आप बड़े हो जाते हो अपनी लाइफ में। तो जो आपके पुराने गली मोहल्ले वाले दोस्त थे, क्या अब आपके साथ हैं? अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप छोड़ आए पीछे पीछे। तो उस बंदे की एक खास बात यह है कि जितने भी उसके दोस्त थे सब आज भी उसके साथ हैं और सबको वो सपोर्ट करता है। ये इसके लिए मैं उसका बड़ा रिगार्ड करता हूँ और इसीलिए वो बड़ा आर्टिस्ट भी है। ही इज द हाई पेड इंडियन आर्टिस्ट। तो शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी, अक्षय कुमार, सिद्धू पाजी, आप इनकी सभी की मिमिक्री बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अक्षय कुमार की मिमिक्री आप करके दिखाएं। तो अक्षय कुमार क्या होता है कि आत्मसात करने के लिए सबसे पहले उसके वो आना पड़ता है ना उसमें। छोटू, 3 चीजें दुनिया में कभी नहीं मिलती, भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और 72 सिंह की रफ्तार। क्या बात है, बहुत खूब। आप लुधियाना से हैं और आपने इतनी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया, आपको कैसा महसूस होता है और आप किसे अपना फैन मानते हैं, सबसे बड़ा फैन? मुझे मेरा फैन जी वैसे ये बात बड़ी इमोशनल सी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कुदरत, आप कुछ नहीं करते, कुदरत करवाती है। जैसे आप अगर जिंदगी में किसी से बहुत प्यार करोगे ना, उतना ही प्यार करने वाला आपको भी मिल जाएगा। तो मैं बॉलीवुड का बड़ा भक्त हूँ और अन्ना, धर्म पाजी, सनी पाजी, जितने भी जमीन से उठ के वहाँ पहुंचे, मैं सबको अपना आइडल मानता हूँ, सीखता हूँ उनसे। और ये मेरे भी ऐसे फैन हैं और मुझे कई बार यकीन नहीं होता, मैं तो कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, तो मैं तो छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। लेकिन क्या है, लोग ही बड़ा बनाते हैं, तो उसको पंजाबी में बोलते हैं सरमत्थे लेना भी चाहिए। और ये एक ऊपर पेंटिंग लगी हुई है, सबसे पहले एक मेरा फैन था, वो मुझे बना के देके गया था। अच्छा। और मुझे नहीं पता था कि वो क्या करता है, ये मतलब मैं सर आपका फैन हूँ, वो बोला भी नहीं जाता था उसको, वो मुझे पेंटिंग देके गया। मैंने कहा यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट, तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। वो छोड़ रहा था पढ़ाई, तो वो बंदा पढ़ाई छोड़ने के बावजूद दोबारा लगा कॉलेज और आज वो एक थिएटर में अच्छा काम कर रहा है। और बोलता है पाजी आपको कहते आपका, अगर आप ना बोलते तो मैं यहाँ आता, मुझे गुरु मानता है। तो ऐसे 15-20 बंदे हैं और ग्रुप भी बनाया हुआ है मेरे फैन। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक मेरा वैल्यूएशन मिला, वो बहुत बड़ा फैन है। जैसे मैं अन्ना का फैन हूँ, अच्छा, वैसे वो मेरा फैन है, उसका नाम है संतोष, नांदेड़ से है। तो वो मुझे मिलने आया था, बहुत ही प्यारा लड़का है और उसने मोबाइल पे एक फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म मोबाइल पे, अच्छा, अपने गांव में। उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि मोबाइल से बनी हुई है, इसका इतना टैलेंट है उसके अंदर। तो मैंने कहा यू नो इसको एडिटिंग बोलते हैं, उसको नहीं पता। भाई मुझे तो ऐसे कहने का मतलब कुछ लोगों में पर्सनैलिटी में कैसी बात होती है उनको खुद नहीं पता होता। जैसे सुनील शेट्टी साहब है ना जी, उनके जितने भी फैन है, जैसे मैंने फैन क्लब बनाया, वो बंदे उनको देख के कहीं ना कहीं जमीन से उठ के कुछ बने हैं आज लाइफ में। उनमें से वो भी एक बंदा है, वो पहले सुनील शेट्टी का फैन था, बोला जैसे मैं उनका था अब आपका हो गया। अच्छा। तो मैंने उसको बोला भाई तुम में टैलेंट है, प्यार जो करता है ना उसके अंदर काबिलियत होती है, तुम अपने आप को पहचानो, ठीक है, मैं विद ऑलवेज विद यू। तो वो अच्छा एडिटिंग पढ़ रहा है और एडिटिंग सीख रहा है। और बस ये अच्छी बात है ना कि एक प्रेरणा लेकर आप, मजा तब आता है जब आपको गॉड गिफ्ट में, मतलब एक विरासत में मिल जाए, उसका मजा नहीं आप ले पाते। जब आप मेहनत से स्क्रैच से उठ के जाते हैं तो फिर वो जर्नी बनती है, तालियां भी उसी को बजती हैं। हजारों लड़कियों का दिल आपके लिए धड़कता है, लेकिन आपका दिल किस लड़की के लिए धड़कता है? हजारों, मुझे तो एक भी नहीं मिली है, आपको कहाँ मिल गई है दिल? खैर देखिए ये बात अच्छी है सर, थैंक यू जो भी मुझे ऐसे रिगार्ड इज्जत देती हैं। तो कहने का मतलब है ये तो हीरो के लिए बात अच्छी लगती है, जो तो हंसाने वाले कॉमेडी के हीरो हैं। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा दिखता हूँ वैसा, अब मैंने मेंटेन कर लिया थोड़ा। मैंने कहा वो जमाना चला गया जब पेट पे चाय का कप रख के हंसाते थे। कितने मैसेजेस आते हैं, मिस यू, लव यू? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मेरी फेसबुक आईडी मेरी वाइफ के पास दी है। ओके। तो मैं शादीशुदा हूँ, तो वैसे लगता नहीं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ है, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी है, भगवान ने दी है। तो बाकी ठीक है, ये इसको शुक्र बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, कि अगर आपको विपरीत ऑपोजिट वाले प्यार करें, लड़की को लड़के और लड़के को लड़कियां, तो इसका मतलब आपके पास शौहरत दी है ईश्वर ने, ये बड़ी बात है।
थैंक यू सो मच, आप ऐसे प्यार बनाए रखिए। और बाकी ये है कि एक बंदा मिलना होता है लाइफ में, वो मुझे मिल चुका है ना। तो आपकी शादी हो चुकी है मेरी शादी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जर्नलिस्ट इश्क के द्वारा आपको मिल रही है। तो बाकी कईयों का दिल भी टूटा होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है शादीशुदा, फिर क्या होगा। आपको कितनी स्टेज परफॉर्मेंस करने का खिताब मिल चुका है और पंजाब से कितना प्यार मिला? परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, देखिए मैंने जो परफॉर्मेंस 2000 से शुरू की थी अपने कॉलेज के ज़माने से, 2-3 साल 4 साल मैंने कॉलेज लेवल पे यूथ फेस्टिवल की। तो जलंधर में मेरे गुरु हैं चाचा रौनकी राम जी, तो उनके साथ मैंने शोज किए, फिर मुझे अपने शोज मिलने लगे। तो तकरीबन 16 साल हो गए। लाइव शो कभी गिने तो नहीं, लेकिन किए दुनिया भर में, इधर जहाँ से बुलाते हैं प्यार से चले जाते हैं। तो पंजाब ने कहाँ तक सपोर्ट? पंजाब तो मेरा घर है जी, मतलब ये कह लीजिए कि मोबाइल सब देखते हैं, 3G वाला है, ये एप्पल का है, ये नोकिया का है, लेकिन विदाउट चार्जर उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैसे पंजाब मेरा चार्जर है। तो मुझे जब लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी कम हो गई है, या फिर मैं पंजाब आ जाता हूँ और अपने दोस्तों से मिलता हूँ, वही गली मोहल्ले घूमता हूँ, अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ के बैठता हूँ उनके साथ, तो वो यादें ताज़ा करता हूँ, एनर्जी से भर जाता हूँ, फिर चले जाते हैं जी। सिद्धू पाजी से आपको बहुत प्यार मिलता है और आप उनकी बहुत अच्छे से मिमिक्री करते हैं। तो सिद्धू पाजी की मिमिक्री करके दिखाएं। सिद्धू पाजी ऐसे बंदे हैं भाई, लोग हंस आगे चैंपियन बनते हैं, वो पहले बंदे जो हंस से बनते हैं, तो उनका बड़े जिंदा दिल बंदे हैं, वो देख सब उनका स्टाइल ही कुछ अलग है। ओ तेरी ओ गुरुड़ाते तोते पाते मोछे चकने पटे, सुबह सनदा शाम दिल्ली, कुत्ते के लिए दूध लाया, पी गई उसको बिल्ली, ठोको बिल्ली जिसने दूध ठोको डार्लिंग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनका स्टाइल है। एक आध शब्द इधर हो गए क्योंकि वो भी कर देते हैं जी। आप फिलहाल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे कुछ लाइव शो चल रहे हैं और वो तो चलते रहते हैं। बाकी 1-2 टीवी पर मैं कर रहा हूँ प्लानिंग स्टैंड अप शो की, और 2 मेरी फिल्में आ रही हैं, विक्टिम और एक जाने भी क्यों दे जा रहा हूँ, वो इस साल रिलीज होंगी। तो बाकी ऐसे चल रहा है धीरे धीरे, बस अच्छा काम करने की चाह है, वो कर रहे हैं। और ठीक है, एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए इन योर मिमिक्री स्टाइल में। यस धर्म पाजी, अगर मैसेज मिले, वैसे तो मैसेज आजकल कोई सुनता नहीं, मैसेज तो व्हाट्सएप पे बड़े आ जाते हैं। तो धर्म पाजी, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जसवंत है, बड़ा प्यारा बच्चा है, इसकी जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये लड़का जो है एक अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, इसका सपोर्ट कीजिए, बाकी जसवंत तो स्टार है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और हम आशा करते हैं कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करें और ऐसे ही अपने फैंस का दिल जीतते रहें। Thank you so much for coming on our show. Thank you so much. If you like our video, then please subscribe to the channel below. जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, कर दीजिए। So today we will talk with धीरज शर्मा। अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए मैंने घंटों वेट किया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मेरी पहली मीटिंग हुई, उनसे बात की मैंने कि ऐसे मैं काम कर पाऊँ, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, बहुत अच्छा, आपके साथ काम करेंगे।